Assalamu alaikum viewers. I am your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way. आज हम पढ़ेंगे एक और एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप के बारे में जो कि है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को आसान अल्फाज में सोशल फोबिया भी कहते हैं और अक्सर इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, इसकी अलामत होती हैं, वो बहुत सारे आम लोगों में भी पाई जाती हैं सोशल एंजाइटी की। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इसकी कॉजेज के ये होती क्यों है। तो चलते हैं अपनी डीएसएम की तरफ। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसके क्राइटेरिया टोटल 10 है। 10 क्राइटेरियाज हैं जो हाईलाइटेड लाइंस है, इससे आपको इसको याद करने में आसानी होगी, समझने में और याद करने में। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया ए है मार्क फियर और एंजाइटी अबाउट वन और मोर सोशल सिचुएशंस इन विच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू पॉसिबल स्क्रूटनी बाय अदर्स। इसमें क्या होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को फियर होता है और एंजाइटी होती है कुछ खास सोशल सिचुएशन से रिलेटेड। ऐसी सोशल सिचुएशन जिसमें इंसान को ये लग रहा होता है कि उसको जज किया जाएगा या उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उस पर मतलब लोग उसको एग्जामिन करेंगे, उसको जज करेंगे। हर सिचुएशन में नहीं होता, कुछ खास सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इंटरेक्शन, हैविंग अ कन्वर्सेशन, मीटिंग अनफैमिलियर पीपल, जब इंसान नए लोगों से मिलता है, किसी से बात कर रहा हो, बीइंग ऑब्जर्व्ड, जब कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाते पीते वक्त ऑब्जर्व कर रहा हो, और परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, किसी के सामने आपको परफॉर्म करना है, स्पीच देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। तो ऐसी सिचुएशंस में, कुछ खास सिचुएशंस में क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी महसूस होती है। और ऐसी सिचुएशन में जिसको इंसान को जजमेंट का डर होता है कि उसको पॉसिबल स्क्रूटनी बाय अदर्स, कि मतलब उसकी स्क्रूटनी होगी, मतलब उसको एग्जामिन किया जाएगा। सेकंड है कि the individual fears that he or she will act in a way or show anxiety symptom that will be negatively evaluated। इंसान को ये लग रहा होता है कि वो ऐसी कोई बिहेवियर शो कर देगा कि उसको बुरा समझा जाएगा, उसको बुरे तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। विल बी ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरसिंग। ह्यूमिलिएटिंग कहते हैं बेइज्जत करना, बेइज्जती हो जाएगी। एम्बैरसिंग मतलब शर्मिंदा हो जाएगा वो औरों के सामने। विल लीड टू रिजेक्शन और ऑफेंड अदर। दूसरों को उस पर गुस्सा आ जाएगा या लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। इंसान को ऐसा फियर होता है कि वो कोई ना कोई नेगेटिव बिहेव कर देगा। थर्ड होता है ऑलवेज। थर्ड है कि ऐसी सिचुएशन, द सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर और एंजाइटी। मतलब ऐसी जिस सिचुएशन से इंसान को फियर है ना, वो सिचुएशन इंसान में हमेशा फियर और एंजाइटी प्रोवोक करेगी। इन चिल्ड्रन द फियर और एंजाइटी मे बी एक्सप्रेस्ड बाय क्राइंग, टेंट्रम्स, freezing, clinging, shrinking and failing to speak in social situation। बच्चे इस चीज को कैसे शो करते हैं, अगर उनको सोशल एंजाइटी हो रही हो, वो रोना शुरू करेंगे। टेंट्रम्स मतलब अनकंट्रोलेबल एग्रेसिव बिहेवियर से शो करेंगे। फ्रीजिंग का मतलब होता है नॉन मूवमेंट शो करेंगे। क्लिंगिंग कहते हैं अपने पेरेंट्स से चिमटने लग जाएंगे। श्रिंकिंग, फेलिंग टू स्पीक सोशल सिचुएशन में मतलब बोलेंगे नहीं। बच्चे इस चीज को ऐसे शो करते हैं। अब नेक्स्ट डी है कि अवॉइड। अवॉइडेंस इंसान शो करेगा। द सोशल सिचुएशन आर अवॉइडेड, उसको अवॉइड किया जाएगा। आर एंड्योर्ड विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। एंड्योर्ड कहते हैं बर्दाश्त करना किसी भी चीज को, कि या तो इंसान ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करेगा या अगर उधर रहेगा भी तो उसको बहुत ज्यादा फियर और एंजाइटी महसूस होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका ई क्राइटेरिया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ये इसकी अमाउंट से रिलेटेड। द फियर और एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल थ्रेट पोज्ड बाय द सोशल सिचुएशन एंड टू द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब इंसान को जो फियर और एंजाइटी होता है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, जरूरत से ज्यादा होता है। मतलब अब आगे इसका टाइम पीरियड से रिलेटेड क्राइटेरिया एफ में आता है कि फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस, मतलब पीछे हमने पढ़ा था कि इंसान ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करता है या अगर बर्दाश्त करता है तो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता है। फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस जो होती है परसिस्टेंट होती है, मतलब लंबे टाइम के लिए होता है। फियर टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ्स और मोर, 6 मंथ्स या उससे ज्यादा। अब आगे क्राइटेरिया जी है, इसमें है कि डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। मतलब इंसान को फियर एंजाइटी अवॉइडेंस जो भी है उसकी वजह से इंसान को डिस्ट्रेस होती है बहुत ज़्यादा, इंसान स्ट्रेस फील करता है। इम्पेयरमेंट कहते हैं मतलब उसके फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। अब क्राइटेरिया अच्छा, द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस की वजह से नहीं हो रहा होता, मतलब किसी ड्रग ऑफ एब्यूज या मेडिकेशन, कोई दवाई या किसी ड्रग की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा होता, बल्कि ये इंसान को एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है। फियर और एंजाइटी जो हो रही होती है वो इंसान को सोशल सिचुएशन से जो उसका जो डर होता है ना उसकी वजह से हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह। फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर। इसकी जो सिम्टम्स है वो हम किसी और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है। बाकी सारे डिसऑर्डर कुछ हो सकता है कि बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर होती है उसमें भी फियर होता है, लेकिन फियर मुख्तलिफ चीज़ों का होता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में सोशल सिचुएशंस का फियर होता है।
किसी और मेंटल डिसऑर्डर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म, उन सब की सिम्टम्स अलग होती हैं। फिर अनदर मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट, एक अभी ऊपर आया था कि मेडिकल कंडीशन नहीं होती, लेकिन अगर हो तो क्या होता है, बहुत थोड़ी होगी, और फोबिया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। फिर अदर मेडिकल कंडीशन, पार्किंसन डिजीज, ओबेसिटी, मोटापे को कहते हैं, डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न्स और इंजरी। डिसफिगरमेंट कहते हैं कि मतलब बॉडी शेप पे फर्क पड़ना या कोई भी चीज़ खराब हो जाना बॉडी पे। डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न्स और इंजरी की वजह से या जलने की वजह से बॉडी आपकी डिसफिगर होगी, इस प्रेजेंट द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज क्लियरली अनरिलेटेड और इज एक्सेसिव। मतलब अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, मोटापा है या बर्न्स है, तो भी ये एंजाइटी उसकी वजह से नहीं होती, बल्कि सोशल सिचुएशंस की वजह से होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको जितनी भी एंजाइटी डिसऑर्डर उनके क्राइटेरिया में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है, उसमें जो आपको नेम से रिलेटेड मिलेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे होता है फियर होता है, इसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो सोशल सिचुएशन से रिलेटेड है। इसके अलावा स्पेसिफिक फोबिया है, उसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ों से मिलता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में सेपरेशन से रिलेटेड होती है एंजाइटी। और ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाला कि एंजाइटी फियर जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है, ऑलवेज प्रोवोक हमेशा होती है, इंसान उस चीज़ को अवॉइड करता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स और मोर, डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट होती है। इसके एंजाइटी डिसऑर्डर के जितने भी क्राइटेरिया हैं, अगर आप किसी एक डिसऑर्डर को याद कर लें तो बाकी आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इनके सारे क्राइटेरिया आपस में मिलते जुलते होते हैं। ये थे इसके 10 क्राइटेरियाज। अब आगे हम देख लेते हैं इसकी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स को, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया होता क्यों है। इसके रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में 3 तरह के फैक्टर्स आते हैं, टेम्परमेंटल, एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स। टेम्परमेंटल में इंसान के टेम्परमेंट में, इंसान के ट्रेड्स में खूबियाँ कौन कौन सी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सोशल एंजाइटी होती है। एक है बिहेवियरल इनहिबिशन। बिहेवियरल इनहिबिशन का मतलब होता है इंसान विड्रॉल रहता है, मतलब जो सोशल सिचुएशन होती है उससे दूर दूर रहता है, उसमें इजी नहीं होता, इसको कहते हैं बिहेवियरल इनहिबिशन। अक्सर लोग इस तरह से मतलब सोशल सिचुएशन में ज़्यादा इजी फील नहीं करते, इसको इस बिहेवियर को सोशल इनहिबिशन कहते हैं। फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इंसान को अगर ये डर होना कि लोग मुझे बुरा समझेंगे या लोग मुझे जज करेंगे, तो इसको कहते हैं फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन। तो इंसान के अगर ये है ना, ये ट्रेड्स अगर इंसान में है, उसमें ये डर है कि उसको जज किया जाएगा या उसमें बिहेवियरल इनहिबिशन है, इनकी वजह से सोशल एंजाइटी डेवलप हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इनको ज़रूरी नहीं है कि देयर इज नो पॉजिटिव रोल ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ चाइल्डहुड माइल्ड ट्रीटमेंट और अदर अर्ली चाइल्डहुड साइकोसोशल एडवर्सिटी का मतलब होता है कि बुरे लाइफ इवेंट्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, मतलब चाइल्डहुड माइल्ड मेल ट्रीटमेंट हो या एडवर्स लाइफ इवेंट्स हो, उस तो ज़रूरी नहीं होता सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ज़रूर डेवलप होगी, लेकिन इसका थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है कि अगर चाइल्डहुड मेल ट्रीटमेंट बच्चे के साथ बचपन में अच्छा सलूक नहीं हुआ या फिर कोई उसने ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल इवेंट्स देखे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें रिस्क आ जाता है कि वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर लेगा। जेनेटिक फैक्टर्स में है ट्रेड्स, कहते हैं खूबियों को, जो भी आदतें इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रीडिस्पोजिंग इंडिविजुअल टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कौन से इंसान के जो इंसान के ट्रेड्स होते हैं, जैसे ऊपर पढ़ा था बिहेवियरल इनहिबिशन, ये जो कैरेक्टर है इसकी वजह से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकती है। और ये जो कैरेक्टर आर स्ट्रांगली जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड, इस कैरेक्टर पर इंसान का जीन्स का असर होता है, मतलब जीन्स में ये चीज़ होती है कि इंसान में बिहेवियरल इनहिबिशन वाला कैरेक्टर आएगा ही नहीं। The genetic influence is subject to gene environment interaction, और जीन और एनवायरमेंट दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस आता है। That is children with high behavioral inhibition, अगर एक बच्चा उसमें behavioral inhibition का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, मतलब वो सोशल सिचुएशन को अवॉइड करता है, वो इजी नहीं होता उसमें, are more susceptible to environmental influences such as socially anxious modeling by parents। और अगर पेरेंट्स उसको ट्रेन भी ऐसे करते हैं कि मतलब पेरेंट्स भी आगे इंट्रोवर्ट हैं या सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, एनवायरनमेंट भी वैसा हो गया और जीन्स में भी, तो फिर इंसान में सोशल एंजाइटी डेवलप करने का चांस बढ़ जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हेरिटेबल है, मतलब पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स में जाती है ये, और इसमें जीन्स का भी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों का इफेक्ट होता है। बट परफॉर्मेंस ओनली एंजाइटी लेस, हो परफॉर्मेंस की वजह से भी हो जाता है, लेकिन वैसे भी जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो काफ़ी हद तक इनहेरिटेबल है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है,
are 2 to 6 times greater chance of having social anxiety disorder and liability to disorder. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, अगर चाइल्ड के उनमें अगर ये चीज़ डिसऑर्डर है तो बच्चों में ज़्यादा चांस होता है आने का। एंड लाइबिलिटी टू द डिसऑर्डर और डिसऑर्डर में दोनों तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। डिसऑर्डर स्पेसिफिक फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन में डिसऑर्डर स्पेसिफिक की मतलब डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में भी हमने पढ़ा था कि उनमें क्या होता है, फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन, तो उनको गलत समझा जाएगा, उनको जज किया जाएगा। और नॉन स्पेसिफिक जो है कि मतलब डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये ट्रेड अगर न्यूरोटिसिज्म हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, उसकी वजह से भी सोशल एंजाइटी आ जाती है। लाइबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर की जो जिम्मेदारी है, डिसऑर्डर की वजह जो है, वो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। डिसऑर्डर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो होते हैं, और नॉन स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं होते। न्यूरोटिसिज्म सोशल एंजाइटी में ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव थिंकिंग होगी, लेकिन अगर किसी इंसान में नेगेटिव थिंकिंग पाई जाती है तो उसको सोशल एंजाइटी का चांस बढ़ जाता है। तीनों तरह के फैक्टर्स का, टेम्परमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स का रोल होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने में। ये था सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया और इसके रिस्क फैक्टर्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।